दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट सरकारी नौकरियों पर आधारित लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान RSMSSB के द्वारा हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट यानी छात्रावास अधीक्षक सीधी भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी वीडियो के दौरान आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो पर शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा विज्ञापन संख्या 2/24 और दूसरा विज्ञापन संख्या है 4/2024 छात्रावास अधीक्षक सीधी भर्ती 2024। यहाँ छात्रावास अधीक्षक और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 के लिए योग्य भारतीय नागरिक महिला और पुरुष दोनों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 के कुल पद हैं 335, जिनमें से 314 पद हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र में और 21 पद हैं अनुसूचित क्षेत्र में। जबकि छात्रावास अधीक्षक के कुल 112 पद हैं, जिनमें से 110 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र में और 2 पद हैं अनुसूचित क्षेत्र में। तो यहाँ जो पदों की संख्या है उससे संबंधित अभ्यर्थियों के लिए विशेष दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। इन पदों के लिए केवल वे ही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं या आवेदन के पात्र होंगे जिन्होंने समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2022 परीक्षा दी थी और उनके पास उस परीक्षा का वैलिड स्कोर कार्ड है। इन पदों के लिए 15 गुना कैंडिडेट्स को सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2022 के अनुपालन में सेलेक्ट किया जाएगा और उनको रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट ग्रेड 2 और हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट के पदों से संबंधित ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को आपको समझ लेना जरूर चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन पदों के लिए आप भर सकते हैं ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र CSK द्वारा, या फिर आप सीधे ऑनलाइन मोड में rsmssb.rajasthan.gov या फिर rssb.rajasthan.gov.in पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर दिए गए अप्लाई ऑनलाइन लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके द्वारा sso.rajasthan.gov पर लॉगिन करने के बाद सिटीजन ऐप G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। इसके बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। इसके बाद OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एक बार यह पंजीकरण शुल्क अगर जमा नहीं किया है तो सबसे पहले OTR पर टैब करके अनरिजर्व्ड तथा रिजर्व्ड EWS OBC NC और MBC NC SC ST SAH दिव्यांग श्रेणी के कैंडिडेट आवेदन शुल्क जमा करनी होगी। एक बार आवेदन शुल्क जमा करने के बाद में आपको OTR प्रक्रिया पूरी कर लेने चाहिए। इसमें CET सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 का ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक दर्ज करना होगा या फिर CET ग्रेजुएशन लेवल का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर आपको सबमिट करना जरूरी है। उससे आपका डेटा जो कि CET ग्रेजुएशन लेवल 2022 के लिए आपने प्रोवाइड कराया था आयोग की वेबसाइट पर, उसको आप देख सकते हैं। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया करते समय उम्मीदवारों को स्वयं की पहचान सत्यापित करने के लिए आधार कार्ड आधारित सत्यापन का सहारा ले सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवार आधार कार्ड का उपयोग करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट करेगा तो उसके पास सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। अगर OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन SSO जन आधार के माध्यम से जनरेट किया गया है तो उम्मीदवार को आवेदन में अपना आधार नंबर दर्ज कराना है। फिर डेटा में दर्ज की गई जानकारी जैसे उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, इनको सत्यापित किया जाएगा। अन्य सभी डिटेल के लिए विज्ञापन को आप देख सकते हैं। एक बार यह पंजीकरण शुल्क जो यहाँ पर जमा करनी है, सामान्य वर्ग, अत्यंत पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के और अन्य स्टेट के रहने वालों को, सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 600 रुपये, राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर
एमबीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और दिव्यांगजनों को 400 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से। एक बार पंजीकरण शुल्क जमा करने पर उसको दोबारा जमा नहीं करना होगा। यहाँ कैटेगरी वाइज पदों का विवरण आप देख सकते हैं विज्ञापन में जाकर। अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो उनको वरीयता दी जाएगी, उसके लिए यहाँ खेलों से संबंधित डिटेल आप देख सकते हैं विज्ञापन में जाकर। छात्रावास अधीक्षक के इन पदों के लिए जो वेतनमान दिया जाएगा, सातवें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स लेवल 5 के अकॉर्डिंग वेतनमान दिया जाएगा। अन्य जो भत्ते हैं वो यहाँ डिटेल में आप देख सकते हैं विज्ञापन में जाकर। शैक्षिक योग्यता जो रखी गई है, आवेदक ने किसी भी शिक्षा बोर्ड या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से हायर सेकेंडरी पुरानी स्कीम या सीनियर सेकेंडरी उसके समतुल्य कोई परीक्षा प्राप्त की हो और इलेक्ट्रॉनिक विभाग के द्वारा DOE CC के द्वारा O लेवल या उच्च कंप्यूटर प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो या फिर व्यवसायिक प्रशिक्षण स्कीम के राज्य परिषद के अधीन कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग सहायक या फिर डेटा प्रिपरेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो या फिर किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान और कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा हो या फिर कंप्यूटर विज्ञान में अभियांत्रिकी में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो या फिर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा संचालित राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन प्रौद्योगिकी में राजस्थान राज्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, आवेदक को देवनागरी लिपि में लिखने और कार्य करने का ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। आवेदक की राष्ट्रीयता, आवेदक भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत का रहने वाला होना चाहिए। आयु सीमा 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में SC, ST, OBC, MBC, EWS वर्ग के पुरुषों और सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट होगी, जबकि SC, ST अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर और दिव्यांगजनों को 10 वर्ष तक की अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 और छात्रावास अधीक्षक के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 फरवरी से लेकर 20 मार्च 2024 मध्य रात्रि तक अपनी फीस पेमेंट की जा सकती है और एप्लीकेशन फॉर्म को जमा किया जा सकता है। हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट के पदों के लिए जो परीक्षा होगी वो कंप्यूटर आधारित या टैबलेट आधारित या OMR आधारित ऑफलाइन मोड में कराई जा सकती है, जिसका निर्णय केवल आयोग के निर्णय पर डिपेंड करेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे जो 1 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। स्कैन फोटो का साइज 50 से 100 KB के बीच में, जबकि सिग्नेचर का साइज 20 से 50 KB के साइज में अपलोड किया जा सकता है। अब बात करते हैं परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम की। परीक्षा की जो स्कीम होगी, 100 अंकों की एक परीक्षा होगी, 2 घंटे का समय होगा। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। सभी प्रश्नों के समान अंक होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 पूर्णांक होगा सही होने पर और उत्तर गलत होने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। सामान्य हिंदी के 15, गणित के 15 और कंप्यूटर पर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान के सामाजिक पहलू, भूगोल, इतिहास, संस्कृति के संदर्भ में सामान्य ज्ञान पर 60 प्रश्नों के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे 60 अंकों के। सभी प्रश्न जो होंगे उनका डिफ़िकल्टी लेवल सीनियर सेकेंडरी स्तर के गणित का होगा। अभ्यर्थी जो न्यूनतम 40% अंक लाने में विफल रहेंगे उन्हें छात्रावास अधीक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। छात्र अधीक्षक के पदों से संबंधित जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसका पाठ्यक्रम आप डिटेल में विज्ञापन में देख सकते हैं और उसके अनुसार अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से राजस्थान RSSB के द्वारा छात्रावास अधीक्षक और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 के पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि है 20 मार्च 2023 तक।
तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। साथ ही आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं अगर आपका कोई प्रश्न है रोजगार समाचार से संबंधित या फिर दिए गए विज्ञापन के बारे में। तो मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।